सियासत की एक और बड़ी खबर जिसमें हरियाणा का भी फैक्टर है। दुष्यंत चौटाला ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बहुत मायने। लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर चर्चा हुई, बैठक हुई। जेजेपी नेता हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। जेपी नड्डा के आवास पर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई। तो क्या इस मुलाकात को हम हरियाणा में गठबंधन को लेकर जो चर्चाएं थी उस लिहाज से देखें? जितेंद्र चौधरी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे सहयोगी। जितेंद्र, अभी तक लगातार एक बात की चर्चा चल रही थी कि बीजेपी सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि हर एक सीट पर कमल खिलाएंगे। लेकिन उससे पहले जितेंद्र, मैं आपके पास आता हूं। अभी की अपडेट के लिए राजा पटेल हमारे साथ जुड़े हो। राजा, क्या जानकारी है, कब हुई है मुलाकात और क्या कुछ अंदर की बात निकलकर सामने आई है? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है, उससे पहले जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, उनसे और जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उनकी मुलाकात चली है। करीबन 40 मिनट की मुलाकात उनके निवास पर हुई है। जाहिर तौर पर क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी जेजेपी का हरियाणा में गठबंधन है, ऐसे में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि बीजेपी अकेले 10 की 10 लोकसभा चुनाव क्षेत्र है उन पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। पर एक बड़ी मुलाकात चुनाव समिति की दूसरी बैठक से पहले दिल्ली में देखने को मिली है। क्या कुछ मुलाकात में रहा, ये तो थोड़े समय बाद क्लियर हो जाएगा। पर एक बड़ी मुलाकात, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मुलाकात हुई है, यानी कि अभी भी संशय बरकरार है कि क्या बीजेपी जेजेपी हरियाणा में लोकसभा का जो चुनाव है एक साथ लड़ेंगे। अब ये हाईकमान और जिस तरीके से बीजेपी हाईकमान डिसाइड करेगा। पर एक साथ यहाँ पर अब खत्म हो चुकी है। दुष्यंत चौटाला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा है, उनके निवास से निकल चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए राजा आपका। और जितेंद्र भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ये बहुत अहम मुलाकात है एक ऐसे वक्त में जब ये बात चल रही थी कि हरियाणा में बीजेपी ने पूरा मन बना लिया है 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए। इस मुलाकात को अभी पता चलेगा कि उनका जो बयान आएगा, मुलाकात कर तो निकल चुके हैं, हमें उसका भी इंतजार है कि दुष्यंत चौटाला कोई बयान देते हैं या फिर बीजेपी की तरफ से किसी नेता का कोई बयान आता है। लेकिन अभी तक इशारे क्या मिल रहे होंगे इससे आपको? देखिए, इशारा साफ है। इससे पहले 16 फरवरी को जब प्रधानमंत्री आए थे उस वक्त भी दुष्यंत चौटाला मंच पर मौजूद थे और आज भी जो द्वारका एक्सप्रेसवे के फेज का जो जिस तरीके से उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, उस वक्त भी दुष्यंत चौटाला जो है वहां मौजूद थे, जो दर्शा रहा है कि जननायक जनता पार्टी को पूरे तरीके से कोई दरकिनार करने को लेकर के भले ही जो चर्चाएं हैं पिछले समय तक देखने के लिए मिली, लेकिन फिलहाल जो शीर्ष नेतृत्व है उसके साथ जो मुलाकातों का दौर है और साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो मंच पर जो है दुष्यंत चौटाला जिस तरीके से नजर आ रहे हैं, ये बात को दर्शा रहा है कि बिल्कुल भी जननायक जनता पार्टी को अलग नहीं छोड़ा है बीजेपी की तरफ से। और जो जानकारी है उसके मुताबिक हिसार सीट और जो भिवानी की जो सीट है उसको लेकर के खासतौर से जो चर्चा है वो यहाँ पर रही है। 2 से 3 सीटों को लेकर के चर्चा हुई है और जो सूत्र है उसके मुताबिक अगर एक सीट तक अगर कोई नेगोशिएशन होता है तो हो सकता है कि हिसार की सीट को जननायक जनता पार्टी कंटेस्ट करते हुए नजर आए। और जो समीकरण पिछले दिनों देखने के लिए मिले ब्रजेंद्र सिंह का पार्टी छोड़ने को लेकर के, उसमें सबसे बड़ी नाराजगी जेजेपी के साथ गठबंधन की थी, लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा की तरफ से जजपा का साथ नहीं छोड़ा गया। ये दर्शा रहा है कि ये साथ मजबूत है और आने वाले समय के अंदर भी इसके कोई नए समीकरण देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि इस प्रकार की जो मुलाकात है आज होने वाली बैठकों से पहले और वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, ये बता रहा है कि अभी आने वाले समय के अंदर कुछ बदलाव जो है अगर बात सहमति तक पहुंचती है तो देखने के लिए मिल सकते हैं टिकट को लेकर के। लेकिन अगर कोई गठबंधन की बात होती या इस प्रकार का कोई समीकरण बनता तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या फिर कोई मीडिया के साथ तुरंत जो जानकारी है वो यहाँ पर साझा की जा सकती थी। अभी तक वो तमाम चीजें नहीं है, तो इसलिए जल्दबाजी भी इसे कहने में नहीं की जाएगी नासिर। लेकिन इन मुलाकातों के पीछे ये बात जरूर है कि भाजपा कोई कंसीडरेशन जो है वो जजपा को लेकर के जरूर अपने दिमाग में रखे हुए है, जिसको लेकर के इन चर्चाओं का दौर था। और ये फाइनल चर्चा आज कही जा सकती है क्योंकि आज हरियाणा की जो टिकटें हैं उन टिकटों को लेकर के जो चर्चा है वो बैठक के अंदर होने वाली है। जो शीर्ष नेतृत्व की जो बैठक है टिकटों को लेकर के, उसमें हरियाणा की टिकटों का ऐलान भी हो सकता है। हालांकि उम्मीद ये भी है कि हो सकता है कि 10 की 10 सीटों का ऐलान अभी ना हो, अगली सूची तक कुछ इंतजार करने
जो है किया जाए तब 10 की 10 सीटें देखने के लिए मिले हो। 5 से 7 सीटें जो हैं वो भाजपा की तरफ से फिलहाल जो है जारी की जा सकती है। जो सूची आज हो रही जो बैठक है, अगर वो बैठक पूरे तरीके से मुकम्मल होती है तो आज हो रही इस बैठक के बाद जो सूची आएगी दूसरी, उसके अंदर 5 से 7 सीटें जो हैं वो भाजपा की भी देखने के लिए मिल सकती हैं। और जो सीटें हैं जिन पर कोई टेक्निकल कोई पेच अटकता है या फिर केंद्रीय नेतृत्व को उसमें कोई आवश्यकता पड़ती है तो उस अनुसार उनके बारे में भी देखा जाएगा। जैसा अभी हम चर्चा भी कर रहे थे नासिर, आपने कुरुक्षेत्र सीट पर नवीन जिंदल का जिक्र किया, उनकी जो वाइफ है शालू जिंदल, उनका भी जो जिक्र है उस पर देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व अपने कुछ चेहरों को अच्छा, अब हम इसी जितेंद्र इसी चर्चा को इस एंगल से आगे बढ़ाते हैं कि भिवानी और महेंद्रगढ़ सीट पर जेजेपी अपना दावा करे कि हमें ये 2 सीटें दे दी जाएं। आपने कहा कि अगर एक सीट पर भी बात आकर तय हो जाती है तो हिसार सीट को जेजेपी अपनी तरफ से पूरी कोशिश में है कि हमें ये सीट मिल जाए। दूसरी तरफ हिसार की हम बात करें तो विजेंद्र सिंह जा चुके हैं कांग्रेस में। अब ये वाली टेंशन जो बीजेपी की मौजूदा सांसद को टिकट दी जाए नहीं दी जाए वो तो खत्म हो चुकी है। जेजेपी वाला एंगल कितना मजबूत लगता है इस पर, और जो नाम चल रहे हैं हिसार में वो कौन कौन से नाम है और उसमें किस किस की मजबूती ज्यादा लगती है? देखिए, बिल्कुल अगर हम भिवानी की अगर हम बात करते हैं या फिर जो तमाम जो सीटें जो भाजपा की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो सीटों को लेकर के जो अभी तक जो नाम है उसमें धर्मवीर सिंह का नाम जो है वो भिवानी सीट पर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि मौजूदा सांसद हैं और उनके जो चुनाव लड़ने का जो तरीका है वो अपने आप में प्रभावित करता है शीर्ष नेतृत्व को भी, क्योंकि एक बहुत बेहतरीन समीकरण वो बनाते हैं वहां पर जातीय समीकरण को लेकर के। राव इंद्रजीत के साथ मिलकर के जो सीटें हैं और जो वोट है वो पूरे तरीके से कैसे अपने पक्ष में करने हैं। और श्रुति चौधरी का चूंकि नाम कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर जो है वो पहले नंबर पर निकल करके आता है, तो ऐसी स्थिति में किरण चौधरी के साथ जो सांसद धर्मवीर हैं उनके किस तरीके का राजनीतिक तौर पर जो 36 का आंकड़ा बना रहता है उसको ध्यान में रखते हुए एक जो हॉट सीट के तौर पर कॉन्टेस्ट जो है वो होते हुए नजर आता है। इसी को लेकर के अब जो उनका नाम है वो यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन जो सुधा यादव जो कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य भी हैं, उनका ये कहना है कि करीब 20 साल हो चुके हैं, सूत्रों से जानकारी मिली है करीब 20 साल पहले जो है उन्हें चुनावी राजनीति के अंदर उतारा गया था, तो ऐसी स्थिति में उन्हें भी कंसीडर किया जाए। एक महिला होने के नाते और पार्टी के अंदर जो है अपनी निष्ठा जिस प्रकार से उनकी तरफ से रखी गई है और उन्हें जिम्मेदारी भी पार्लियामेंट्री बोर्ड में सदस्य के तौर पर दी गई है, तो ऐसी स्थिति में उनका नाम भी इस सीट के अंदर देखा जाता है। नासिर, और मैं हिसार की बात आपसे कर रहा था। हिसार में दुष्यंत चौटाला खुद यहां से सांसद रह चुके हैं, उनका प्रेम इस क्षेत्र के लिए है, इसमें कोई शक नहीं है कि जहां से वो पहली बार चुनकर आता है इंसान, चाहे वो कोई विधायक बने, किसी सीट से सांसद बने, तो उसके लिए अलग लगाव होता है। दूसरी तरफ से उनकी नजर भी इस सीट पर है। बीजेपी के जो नाम चल रहे हैं उसमें किसकी ज्यादा मजबूती नजर आती है कि हाँ इनको लेकर कहा जा सकता है कि 99% तो ये आ सकते हैं टिकट लेकर, अगर बात दोनों पार्टियों में फाइनल नहीं होती है तो? देखिए, जहां तक बीजेपी की जहां तक बात की जाए, बीजेपी में सांसद जो ब्रजेंद्र सिंह हैं उन्होंने अभी पार्टी छोड़ी है, जसपा उसका कारण था, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे नाम चल रहे हैं, रणवीर गंगवा का नाम यहाँ पर है, कैप्टन अभिमन्यु का नाम जो है वो यहाँ पर है, और हिसार की जब हम बात करते हैं तो कुलदीप बिश्नोई के नाम को बिल्कुल दरकिनार नहीं किया जा सकता। कुलदीप बिश्नोई का नाम भी इस सीट के ऊपर है, और अगर गठबंधन की स्थिति रहती है तो हो सकता है कि खुद दुष्यंत चौटाला इस सीट से उतरते हुए नजर आ सकते हैं, इस प्रकार की भी उम्मीद है। लेकिन बात कहां तक बन पाई है, कितनी सहमति तक पहुंच पाई है, और इस गठबंधन को किस तरीके से जो एनडीए 400 पार का जो नारा है उसमें जजपा को कहीं जगह दी जाती है नहीं, ये तमाम चीजें जो हैं अब जो आज जो बैठक हुई है, इस बैठक के बाद अब से कुछ ही देर में निकल करके सामने आ जाएंगी, और जब ये पता चलेगा कि किस प्रकार का समीकरण बना है और जो दूसरे जो नेता थे जो हिसार सीट पर बाट जो रहे थे उनको किस तरीके से आगे एडजस्ट किया जाएगा कि कोई और विरोधाभास ना हो, ब्रजेंद्र सिंह की तरह जो पार्टी के अंदर जो अभी उनकी तरफ से फैसला किया गया था, उन तमाम बातों को भी। एक और बड़ी हॉट सीट है हरियाणा की और वह रोहतक की सीट, और वहां से जो चर्चा चल रही है नामों की, तो उसमें फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा का नाम भी आ चुका है। इसको किस तरह से देखें इस सीट को? देखिए, रोहतक की जो सीट है, रोहतक और सोनीपत की अगर हम सीट की बात करते हैं तो फिलहाल भाजपा की तरफ से भले ही अरविंद शर्मा को पिछले चुनाव में यहां से कॉन्टेस्ट करने के लिए उतारा गया था, लेकिन हमने देखा कि जो दीपेंद्र हुड्डा हैं उन्होंने शिकस्त जो है वो झेलनी पड़ी थी। हालांकि उसको लेकर के भी जो उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो अलग अलग तरीके की बात कहते हुए नजर आते हैं, यानी पिछला चुनाव बड़ी मुश्किल से वो पार निकाल पाए थे। हालांकि इसके अलावा जो धौलीधारों की जो जमीन का जो मसला था, उस मसले के अंदर वो पूरे मुखर
मुखर होकर के निकल करके आए थे। अब ऐसी स्थिति में जहां उनका नाम कंसिडरेशन के अंदर है, तो वहीं जो रणदीप हुड्डा जो कि अभिनेता हैं, हाल ही में उनकी तरफ से सावरकर जो फिल्म है वो बनाई गई है, और खासतौर से भाजपा और कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो गांधी और सावरकर को लेकर के विरोधाभासी स्टेटमेंट जो है दोनों पार्टी के जो नेता हैं वो देते नजर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक नया विवाद आगामी जो 22 मार्च है उस वक्त देखने के लिए मिल सकता है, जब ये फिल्म रिलीज होगी, क्योंकि इस प्रकार की चीजें जो है वो फिल्म के अंदर भी हो सकता है कि शामिल की गई हो, जिसे लेकर के विवाद खड़ा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ किस प्रकार से जो फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा है उनको कंसीडर किया जाता है, क्योंकि उनका नाम जो है खासतौर से बैठक के अंदर लिया गया कि अभिनेता हैं, उनकी जो माता हैं उनका नाम भी आशा हुड्डा है, उनकी भी सक्रियता पूरे तौर पर जो है भाजपा के अंदर करीब 20 से 25 साल पुरानी है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि केवल पैराशूट के तौर पर ही उनको जो है उतारा जा रहा है, बल्कि भाजपा से जुड़े हुए उनके रूट्स हैं, और जिस प्रकार की फिल्म उन्होंने बनाई है वो अपने आप में राजनीतिक माहौल में एक सरगर्मी आने वाले दिनों के अंदर पैदा कर सकती है। इस प्रकार की भी उम्मीद है, क्योंकि इसके ट्रेलर्स को लेकर के ही काफी विवाद अभी बना हुआ है। और एक संक्षेप में टिप्पणी आपकी, हम फिर कांग्रेस पर भी बात करेंगे, करनाल की सीट को लेकर भी, कि करनाल में संजय भाटिया को हम माने कि इन्हीं को मिल रही है टिकट। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जहां जातीय समीकरणों की जब बात की जाती है, संजय भाटिया की अगर हम बात करते हैं तो स्वच्छ छवि और अच्छे तरीके से जो काम करने को लेकर के जो सर्वे रहे हैं उनके अंदर अपनी जो रिपोर्ट इंटरनल तरीके से भाजपा बनाती है, तो सूत्रों से जानकारी है कि उसके अंदर इस प्रकार की जो रिपोर्ट है वो उनके पक्ष में देखने के लिए मिली है। और ऐसी स्थिति में जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब वहीं उसी क्षेत्र से जब विधायक हैं, तो संजय भाटिया जो है वहां से सांसद है, तो पंजाबी जो समुदाय से आने के कारण जो है उम्मीद यही है कि संजय भाटिया का दावा इस सीट पर मजबूत माना जा रहा है।